जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश में गैर पंजीकृत अस्पतालों और झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग ने 16 सितंबर को जनपद में एक साथ 31 अवैध अस्पतालों और क्लिनिकों की जांच की। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 19 अभियोग पंजीकृत किए गए। जांच के लिए आवश्यक पुलिस बल भी उपलब्ध कराया गया था। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा गहन जांच की। जांच में सामने आया कि कई गैर पंजीकृत अस्पताल और क्लिनिक पहले भी जांच में अवैध संचालन के लिए अभियोगों का सामना कर चुके थे, लेकिन वे बिना पंजीकरण के पुनः संचालित हो रहे थे। विवेचना के दौरान ये भी पता चला कि जगतपाल पुत्र जवाहरलाल, प्रेम सिंह पुत्र गंगा सिंह, बबलू गिरी पुत्र आनंद गिरी, संगम पुत्र नंद किशोर, नितिन उर्फ नितेंद्र नाथ गुप्ता, राजीव कौशिक सरायतरीन और गौरव बंसल अवैध अस्पतालों और क्लिनिकों से मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर 1 से 10 लाख रुपए तक की अवैध वसूली, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। यदि किसी अस्पताल में कोई घटना होती तो उसके लिए अतिरिक्त राशि वसूली जाती थी। जांच में पता चला कि नितिन उर्फ नितेंद्र नाथ गुप्ता PHC अहरोला में वार्ड बॉय और गौरव बंसल CHC बजोई में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर कार्य करते हैं। इसके अलावा प्रेम सिंह की पत्नी 2016 से जुनावई में ANM और बबलू गिरी की पत्नी 2019 से वार्ड आया के पद पर कार्य करते हैं। विवेचना में 2 ऐसे मामले सामने आए जिसमें अस्पताल संचालकों की कुठचित पंजीकरण प्रमाण पत्र दिए गए। जगतपाल ने संचालक में पंजीकरण के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिए और कुठचित प्रमाण पत्र दिया, जो इंदिरा IVF हॉस्पिटल लिमिटेड कानपुर नगर का निकला। अस्पताल का पंजीकरण अभी लंबित है और संचालक के खिलाफ पहले भी अवैध संचालन का मामला दर्ज है। जगतपाल ने 4 लाख रुपए लेकर कुठचित प्रमाण पत्र दिया, जो CDS ऑफ इनोसेंस IVF एवं फर्टिलिटी सेंटर कानपुर नगर का था। अस्पताल में सीजरियन प्रसव का जैसे कार्य भी हो रहे थे, जबकि पंजीकरण लंबित है। जगतपाल, प्रेम सिंह, बबलू गिरी और संगम को गुन्नौर चौराहे के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन इस मामले में और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, ताकि अवैध अस्पतालों और वसूली के इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा, गैर पंजीकृत अस्पताल और झोला छाप चिकित्सक जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रही। पुलिस अधीक्षक कृष्णा कुमार बिश्नोई ने भी आश्वासन दिया कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कार्रवाई की गई है? आज से लगभग 15-16 दिन पहले मैं, कप्तान साहब और CMO साहब हम एक साथ बैठे थे, क्योंकि क्वेड्स के ऊपर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी वो बार बार अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे थे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो हमारी एडिशनल SP हैं अनुकृति, उनकी लीडरशिप में हम टीम बनाएंगे और एक साथ कार्रवाई करेंगे और उन पर FIR भी दर्ज कराएंगे। और क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से दलाल भी एक्टिव थे, जो अवैध रूप से उगाही भी कर रहे थे और धनराशि भी अर्जित कर रहे थे। तो हमने पहला काम किया कि 16 को सुबह सारे इंस्पेक्टर्स को और हमारे 5 मजिस्ट्रेट को और जो डॉक्टर से संबंधित CHC के, उन सभी को एक साथ लिया और कुल 31 जो गैर पंजीकृत हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए थे, उनके ऊपर कार्रवाई आरंभ की, जिसमें से 19 पर हमने FIR करा दी है। उसमें कुछ दलाल पकड़े गए हैं और कुछ फरार भी हुए हैं। और इसके साथ साथ जितने भी अन्य हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है। जैसे आज भी गुन्नौर के अंदर 5-6 हॉस्पिटल जो अवैध रूप से संचालित हैं, उनको बंद किया जा रहा है, चाहे वो बेसमेंट
में संचालित हो या किसी प्रकार की एनओसी नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वहाँ पे कोई वार्ड बॉय है, ड्राइवर है, एएनएम है इत्यादि वहाँ पे चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 हॉस्पिटल तो ऐसे पाए गए जिनके पास कानपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर था और उन्होंने यहाँ पर खोल रखा था। यहाँ पे कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनमें डॉक्टर्स भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इन 31 हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं पाया गया। अदर देन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे लोग काम कर रहे थे। तो जितने भी क्वैक्स हैं उनके ऊपर हम 100% कार्रवाई करेंगे, सब पे FIR कराएंगे। और मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है और आपके पास डॉक्टर्स हैं तो आप कृपया रजिस्ट्रेशन कराइए। नेक्स्ट वीक हम एक बड़ा कैंप लगाएंगे और आज हमारे DHS की बैठक होनी है, उसके अंदर भी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है या रजिस्ट्रेशन करना है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हम 100% क्लोज कराएंगे, चाहे वो सिटी एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में, और कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह के हॉस्पिटल न खुलें और लोगों को अपने स्वास्थ्य से या जीवन से हाथ न धोना। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी जो होती है, दुकानें भी बंद होती हैं, सील भी होती हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन लगभग खोल ली जाती हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात, स्वास्थ्य विभाग के पास हमारे कुल 120 के सापेक्ष कुल 52 डॉक्टर्स हैं, तो सारे डॉक्टर्स नहीं देख पाते। उसमें 31 डॉक्टर परमानेंट है और 21 हमने आउटसोर्सिंग से लिए। दूसरा, जो नीचे के जो लोग हैं, जैसे 1-2 हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी लिप्त पाए गए, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो वो भी जब लिप्त रहते हैं तो वो साठ-गांठ करके खुलवा लेते हैं। तो एक तरह से पूरा एक गैंग ऑपरेट होता है और वो पूरा गैंग संचालित। कुछ दिन पुरानी एक वीडियो वायरल हो रही है सर, जो एक वार्ड बॉय है लाल रंग की कार में बैठा हुआ है और मोटी रिश्वत ले रहा है। उसने एक क्लिनिक सील किया था, उसके 2-3 दिन बाद खुलवा दिया और मोटी रिश्वत। वो लगभग 2.5-3 वर्ष पहले की है और उसको भी हम टीम को देंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से ये दलाल लोग पकड़े गए हैं और आपने बताया कि कर्मचारी भी की भूमिका भी इसमें संलिप्त थी, कि किस तरह से करते थे और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं या कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं? नहीं, डॉक्टर की संलिप्तता अभी किसी भी प्रकार से सामने नहीं आई है। अभी जो नीचे के स्तर के ऊपर होते हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं या LT हैं या 4th क्लास हैं, उनकी संलिप्तता आई है। तो पूरी हम ट्रेल तक जाएंगे और जो जो लोग इसमें शामिल होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, कि जिस तरह से सर आपने बताया था कि जो बेसमेंट में भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्या सर उनके वो मानक भी देखे जाएंगे कि वो मानक के बेसमेंट के हॉस्पिटल 100% सील कर रहे हैं। विदिन ए वीक हम सारी सील कर रहे हैं। सर, कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिन्होंने रोड के किनारे सबसे बड़ी बात, बेसमेंट वाले को पहले सील कराया था। जो हमने 51 हॉस्पिटल जो हमारे पहले सील हुए थे, इस बार 31 हैं, तो बेसमेंट वालों को भी सील कराया था। उन सभी ने वापस खोल लिए। तो यही चीज़ है। और कई बार वो थ्रू किसी माध्यम से भी खुलवा लेते हैं। तो हम वहाँ पर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं उनको खोलने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाए। कृष्णा नर्सिंग होम के संचालक की तहरीर पर डॉक्टर मनोज चौधरी के खिलाफ इनका नहीं, कृष्णा नर्सिंग होम नहीं, नहीं। नहीं। ठीक है, थैंक यू।